लीजिएगा क्लासेज, उसके बाद कौन सा किए थे, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, उसके साथ क्या था हमारा, एज भी क्वेश्चन कुछ था उसमें, एज का भी क्वेश्चन था। और इसके साथ ही हमने क्या किया था, एवरेज भी कर लिया था। इतना हमने टॉपिक कर लिया है, अच्छा टॉपिक है। तो आज आप लोग ये मुझे बताइएगा कि पहले आप कौन सा टॉपिक इसमें करना चाहते हैं। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस। यू हैव टोटल 5 टॉपिक्स। सो आप लोग एक बार कमेंट्स कर देंगे कौन सी टॉपिक पहले मैं पढ़ाऊं। अगर इंटरेस्ट बोलिएगा तो इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बोलिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से, एंड अगर आप लोग कहिएगा टीएसडी देन वी विल स्टार्ट टीएसडी। जो आप सही, तो चलिए इसी सीक्वेंस में ही चलते हैं हम लोग। टीएसडी नहीं, हमारा सीक्वेंस जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। चलिए फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग चीज़ें आप लोगों को पता होगी, ठीक ना। तो इसमें दो चार चीज़ें जो है यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू, इसके पिछले वाले क्लास जो परसेंटेज का हुआ था वहाँ पर भी हम बताए थे। बाकी फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन के जरिए ही थोड़ा बहुत हम लोग जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको देते चलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल यानी जो प्रिंसिपल है वो आपको कितना है, 4,000 रुपये है, और रेट परसेंट दे रखा है आपको 15%, टाइम दे रखा है 5 ईयर। देन फाइंड अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है। तो एस आई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल को गुना कर दीजिए किससे, रेट से, और उसको गुना कर दीजिए किससे, टाइम से, अपॉन 100। या फिर अच्छा शॉर्ट में थ्योरी भी, या फिर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्रिंसिपल का क्या, RT%। किसका, प्रिंसिपल का, R/T%। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में चलेगा। एस आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल का R/T%। और R/T जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इफेक्टिव रेट परसेंट बोलते हैं। इफेक्टिव रेट परसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट परसेंट बोलते हैं। साहिल कुमारी जी, जी हाँ। क्या कीजिएगा, 2-3 दिन बचा ही, आज 17 हो गया और कल 18 है, परसों से एग्जाम शुरू है, ठीक ना। और उसके बाद तो फिर हम लोग एनालिसिस भी करेंगे ना। तो यानी यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है सर, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का क्या, इफेक्टिव रेट परसेंट बोले, या फिर फॉर्मूला से जाइएगा तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो अच्छा, इफेक्टिव रेट परसेंट कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कितना दिन के लिए वो धन लिया है, और उसको गुना कर दीजिए किससे, टाइम से। तो यहाँ पर जरा आप लोग मुझे बताएंगे, इफेक्टिव रेट परसेंट अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा, इफेक्टिव रेट परसेंट क्या होगा, R/T%, यानी क्या, 15 और 5 साल है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना 75% जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, इफेक्टिव रेट परसेंट बन गया है। तो इसका अगर हम लोग अगर बोले कि अगर हम लोग फॉर्मूला से अगर नहीं चलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग ये बना सकते हैं कि अगर 4,000 रुपये है तो इसका इफेक्टिव रेट परसेंट बन रहा है कितना, 75%। और 75% इफेक्टिव रेट परसेंट हुआ, वही हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज के टर्म में जो है वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। और यही हमारा क्या हो जाता है, SI परसेंटेज हो जाता है। क्या हो जाता है, SI परसेंटेज। यानी देखिए, अब हमसे पूछा था मिश्रधन, और मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस का क्या, इंटरेस्ट होता है।
प्रिंसिपल प्लस क्या इंटरेस्ट होता है। अच्छा, प्रिंसिपल कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट के जगह पे अब मैं क्या बोलूंगा इफेक्टिव रेट परसेंट, क्या बोलूंगा इफेक्टिव रेट परसेंट, आई आर मैंने लिख दिया यानी इफेक्टिव रेट परसेंट। सो यहाँ पे आप लोग जरा मुझे बताएंगे, अगर प्रिंसिपल मेरा 100% है, क्या है 100% है, और इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो गया 75%, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं ना सर मिश्रधन जो है वो कितना हो जाएगा 100% प्लस का क्या 75%। 100% को एक भी लिखते हैं फ्रैक्शन में, और 75% को क्या लिखते हैं 3/4 लिखते हैं, इतना लिखते हैं ना। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4×3=7, यानी 7/4, क्या हो जाएगा 7/4, यानी मिश्रधन जो है वो हमारा क्या हो गया 7/4, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल 1 रुपए होता तो मिश्रधन कितना हो जाता 7/4 हो जाता। तो यही तो हमसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटू 7/4। अब देखिए इतना हमने टाइम लिया, ये क्वेश्चन जो था वो कितने देर का था 30 सेकंड का, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन था आप लोगों ने ही बताया शॉर्ट में हर एक चीज बता दीजिए, तो हमने बता दिया। अब इसको क्या कीजिए 4 से जैसे ही कैंसिल आउट कीजिएगा कितना हो जाएगा 1000, यानी जो हमारा मिश्रधन हो गया यानी अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया 7000 रुपए, यानी ऑप्शन ए हो गया। चाहे तो आप क्या कीजिएगा इसे SI = PRT/100 करके भी बना सकते हैं। अगर आप वैसे बनाइएगा तो भी हम इसमें पहला क्वेश्चन है तो बना देते हैं। प्रिंसिपल के जगह कितना जाएगा बच्चों 4000 रुपया जाएगा, रेट के जगह पे 15, टाइम के जगह पे कितना 5/100 कीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 5×4=20, और यहाँ पे यानी कितना हो गया हमारा 3000, यानी इंटरेस्ट आ गया 3000 रुपए, इंटरेस्ट कितना आ गया 3000 रुपए, और मूलधन हमारा कितना था 4000 रुपए, तो 4000 प्लस 3000 रुपए कितना हो गया वो हमारा। बहुत लोग पीछे ही हैं, अभी 17 का C बता रहे हैं। लाइव पे क्लिक करके आगे आ जाइए सभी लोग, ठीक ना। सर हिंदी में ही बताए, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में ही बताएंगे, बिल्कुल हिंदी में ही बताएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से अब हम पूरा का पूरा हिंदी ही बोलेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो हमारी क्या है मातृभाषा है। चलिए चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कह रहा है कितने समय में 500 रुपए जो है प्रति वर्ष 5% की दर से कितना हो जाए 625 हो जाए, कितना हो जाए 625 हो जाए। इसको भी बनाने का दो तरीका है। अभी अभी हम आपको क्या बताए थे कि जो हम लिखे थे यहाँ पे 7/4 जो लिखे थे इसमें क्या क्या था। एक हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या मूलधन जो कि 1 होता है। अगर हम लोग क्या फ्रैक्शन वैल्यू पे बात करें तो परसेंटेज में 100% होता है, इतना होता है ना। अच्छा, उसके बाद जो चीज होता है वही इंटरेस्ट होता है, वही इंटरेस्ट होता है ना, वही तो हमारा क्या इंटरेस्ट होता है। इसको भी दो तरीका से बनाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अमाउंट अपॉन क्या प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन बट्टा मूलधन करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और बट्टा में कितना 500 है, बट्टा में कितना 500, काटिएगा इसको 25 से काटेंगे तो 25 से ये 20 बार में, और 25 से ये 25 बार में, फिर से अगर इसको हम लोग काट देंगे 5 से ये 4 बार में, 5 से 5 बार में, यानी क्या हो गया 5/4। अच्छा 5/4 है। एरिया क्वांटिटी का एडमिट कार्ड आ चुका है, आपका नहीं शो कर रहा है जज जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एक लोगों का आ चुका है। आपको निकालने नहीं आता होगा एडमिट कार्ड, एक बार क्या कीजिएगा इसी चैनल पे बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें वो बताया गया है, ठीक है जज जी। अब देखिए 5/4 का मतलब क्या होता है, वो होता है सर 120%, 120% होता है। और हमने बताया कि कोई भी धनराशि जो प्रिंसिपल यानी मूलधन अपने आप में 100%, और इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम क्या बोले थे इफेक्टिव रेट परसेंट, क्या बोले थे इफेक्टिव रेट परसेंट, यानी प्रभावी दर, प्रभावी दर क्या इफेक्टिव रेट परसेंट। और ये आता कैसे था, ये आता कैसे था सर इफेक्टिव रेट परसेंट R/T करने पे आता था, क्या करने पे आता था R/T। तो ये रेट हमको पता है कितना है
5% है और टाइम का वैल्यू क्या रखें सर, टी रखेंगे और आर इंटू टी करेंगे तो वही कितना होना चाहिए था 20। तो यहाँ से टी का मान कितना आ गया सर, 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। एरिया क्वांटिटर का तो आ चुका है, एरिया क्वांटिटर का आ चुका है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का नहीं आया था ना, मुझे तो ऐसे जानकारी है, बाकी जो भी हो ठीक ना। एक तरीका वो हो गया। दूसरा बेसिक तरीका हमारा ये है कि हमें पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, हिंदी में लोग बोल रहे थे तो मैं अब हिंदी में ही लिख रहा हूँ। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस का क्या होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा मिश्रधन बराबर ना, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का क्या, ब्याज। और अगर मुझे क्या मिश्रधन भी पता हो और ये भी पता हो तो अगर मुझे सिर्फ ब्याज निकालना हो तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए अगर मुझे ब्याज चाहिए तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा सर, 625 मिश्रधन है उसमें से हम क्या करेंगे 500 माइनस कर देंगे, यानी 125 रुपये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने क्या, ब्याज गुने दर बट्टा क्या होता है, 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है 125 है और बराबर प्रिंसिपल कितना है 500 है, गुने रेट पता है कितना है 5% है, टाइम निकालना है बट्टा 100 कर देना है। 2 शून्य से 2 शून्य, 25 से जाएगा ये कितने बार में 25 तो ये 5 बार में, तो टी इज इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा। वहां पे गलती कैसे हो गया था, गलती इसलिए हो गया था क्योंकि 5/4 कितना होता है 125% होता है ना, हम यही गलती कर दिए थे, पता नहीं पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिए। यानी ये क्या होता है 125 होता है, ये क्या होता है 125, क्योंकि 1/4 क्या होता है 25% होता है ना। हाँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का नहीं आया है 125, यानी ये किसके बराबर था 100 प्लस का 25, और यही हमारा क्या था इफेक्टिव रेट परसेंट था, क्या था IR परसेंट था। और IR परसेंट होता क्या है सर, टाइम को गुना कर देते हैं R से। तो यहाँ पर टाइम हमें निकालना था और रेट हमें दे रखा था क्या 5 गुने टाइम को हम टी माने इज इक्वल टू कितना हो गया 25 के, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ गया था 5 आ गया था। थोड़ा सा गलती कर दिए थे वहां पे, वो गलती आपको नहीं करना है। बिल्कुल दीपक जी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए होइएगा कैसे करते हैं, ठीक ना। बाकी बेसिक क्वेश्चन ही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 725 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है वो 87 रुपए हो जाएगा, यदि ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर जो है वो 4% है। अब देखिए इसको बेसिक से बनाइए और वो तरीका, दोनों तरीका अभी एक दो क्वेश्चन में आपको दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए अगर यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है सर, ब्याज दिया गया है जो कि 87, और ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। तो यहाँ पर कितने समय में हमें टाइम निकालना है, और ये हमें क्या दे रखा है, ये हमारा मूलधन दे रखा है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय निकालना ही है, समय निकालना है यानी टी, और रेट दे रखा है 4, बट्टा में क्या करेंगे 100 कर देंगे, बट्टा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आपको पता है ये कितने बारे में कटेगा, नहीं पता है तो काट लीजिए ना पहले इसको, क्या हो जाएगा 25, और ये 25 से जाएगा कितने बार में, तो 25 4 29 बार में ना, 29 बार में, और ये 29 से जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ से टी का मान कितना आ गया 3 ईयर आ गया, टी का मान कितना आ गया 3 ईयर आ गया। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ना अपना इसका अगर पूछे ना, ये सब दे रखा है, अगर पूछे अगर आपको ये दे दिया है क्या, आपको रेट परसेंट दे दिया है, तो आप क्या कीजिए जो 725 है इसका आप 4% निकालिए कितना आ रहा है। तो सर इसका 4% कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था आपको अगर मुझे 1% निकालना है तो 2 स्थान के बाद हमें क्या करना है दशमलव दे देना है, और 4 से गुना कर देंगे तो 4% हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए 4/100 भी कर लीजिए, तो जाएगा ये 25 से 4 बार में,
और 25 से 29 बार में 4 से 4 खत्म, यानी 29 रुपए। अब ये 29 रुपए क्या होगा, 1 साल का ब्याज होगा। क्या होगा, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 29 रुपए है, तो इतना कितना दिन में होगा, तो क्या कीजिएगा आप 87/29 कर लीजिएगा। तो ये भी आपको क्या 3 साल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से, यहाँ से क्लियर है। दूसरा है कि अगर आप इफेक्टिव रेट परसेंट भी अगर निकालना चाहते हैं तो 87 रुपये हमें क्या ब्याज मिल रहा है, कितने पे सर, 700, सॉरी हाँ 700 है ना, 725 रुपये पे, कितना पे 725 रुपये पे, ठीक ना, इतना मिल रहा है। तो इसको क्या कीजिए आप परसेंटेज में बदल लीजिए। तो परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना परसेंट बन रहा है सर, ये 25 से जाएगा 4 बार में, सर ये 25 से जाएगा 29 बार में, 29 से जाएगा 3 बार में, यानी कितना परसेंट बन गया, 12% बन गया। 12% यानी 12% हमको इफेक्टिव रेट परसेंट मिल रहा है। यानी जितना भी दिन के लिए होगा और जितना भी परसेंटेज होगा उसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12% आना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए आपको दर दे रखा है 4% और टाइम नहीं पता है, टी लिखिए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 12%। तो यहाँ से टी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन हमने आपको दिया, आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब तक हम अपना मोबाइल में भी देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए आ गया है ऋषि का, चंदा देवी का आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, 625 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है 25 रुपए बढ़ जाता है जब समय क्या हो जाए, 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे, वार्षिक ब्याज की दर है। अब देखिए जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले ना, इतना या तो बोलेगा क्या समय बढ़ जाता है, या तो क्या बोलेगा रेट परसेंट हम बढ़ा देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको ना डेल के अनुसार ही क्वेश्चन निकाल देना है। देखिए कितना रुपए बढ़ता है, इसी को मान लीजिएगा क्या, इसी को आप मान लीजिएगा क्या ब्याज है। तो यानी ब्याज कितना हो गया, 25, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, यानी 625 मूलधन गुने समय कितना बढ़ता है। ये अगर बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ा हुआ वाला ही चाहिए। क्या बोल रहा है, 2 साल बढ़ जाता, लेकिन यह 2 साल जो समय है ना, इसको हम लोग डेल बोलते हैं। अरे भैया इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बोलेंगे। और ये भी जो हमारा डेल ही है, और इनटू क्या हो जाएगा, डेल टी इनटू, और रेट परसेंट हमको पूछा था, रेट परसेंट हमसे पूछा था, और बट्टा में 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डेल टी के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या रख देना है, 2 रख देना है। जैसे ही आप 2 रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटिए, कटने वाला है क्या, 25 से जाएगा यह कितने बार में सर, 25 बार में। इस डेल से ये डेल खत्म हो जाएगा, और 25 से ये जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और 2 से जाएगा ये कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ से आपका रेट का मान कितना आ गया, 2%। कितना आ गया मान आपका, 2% आ गया। बिल्कुल सही, दीपक जी का आंसर हो गया है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है उससे आप लोग बताएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक ना, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बने हुए रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपको 6000 जो है वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 7200 हो जाता है। यदि ब्याज दर कितना हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, तो 5 वर्ष में जो राशि है वो कितना हो जाएगा, वो आपको निकालना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम ब्याज को अगर कितना गुना कर देंगे, मान लीजिए n टाइम्स कर देंगे, तो हमारा जो है ब्याज जो है वो भी हमारा उतना ही गुना, यानी ब्याज के रेट परसेंटेज में आप उतना गुना कर दे, या फिर आपसे ये भी बोलेगा टाइम को भी इतना गुना कर दिए हैं। अगर टाइम को भी मान लीजिए n टाइम्स कर देगा, तो वो हमारा जो राशि है जो हमसे मिलने वाला उससे ब्याज है, वो ब्याज भी क्या होगा, उतना टाइम्स हो जाएगा। तो पहले आप मुझे बताइए कि 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। सर 4 साल में यहाँ पर देखा गया 4 ईयर में सर 7200 में से 6000 माइनस कर देंगे, यानी कितना मिल गया सर, 1200 रुपये मिल गया ब्याज। ब्याज कितना मिल गया, 1200। तो 1 साल में कितना मिलेगा
सर 300 रुपये, यानी 1 साल में अगर आपको ब्याज मिलेगा कितना, 3 साल में। अब 5 साल हो जाए तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल में 300 तो 5 साल में 3 × 5 यानी 1500। यानी अगर हमारा रेट परसेंट अगर सेम रहता जो पहले था तो हमें ब्याज कितना मिलता, सर 1500 मिलता। लेकिन अब क्या बोला, बोला दर को हम क्या करते हैं, 1.5 गुना। और 1.5 गुना मतलब क्या होता है अजय जी, 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो हमारा जो ब्याज है वो भी 3/2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1500 पहले लग रहा था तो अब कितना हो जाएगा, 1500 गुने 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 750, या फिर 15×3 = 4500 का आधा कितना हो जाएगा, 2250 रुपये। यानी पहले अगर ब्याज 1500 था ना, तो हमने ब्याज की दर को अगर 1.5 गुना किया तो ब्याज कितना मुझे मिल गया, 2250 रुपये का मुझे ब्याज मिल गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक ना। यानी ब्याज मेरा इतना मिल गया और प्रिंसिपल कितना था, सर प्रिंसिपल जो था वो 6000 रुपये था। प्रिंसिपल हमारा 6000 रुपये था। तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, सर मिश्रधन हमारा जो है वो 6000 प्लस का क्या हो जाएगा, 2250, यानी 8250 रुपये जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आंसर ऋषि व्लॉग जी का आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताएंगे, तब तक हम अपना जो चश्मा बाहर भूल गए हैं उसे लगा लेते हैं, ठीक है।